ग्रामीण इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं हम आपके लिए मेलिंग। एमएस वर्ड के अंदर आज आपके लिए मेलिंग के बारे में बताने चाहते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने एमएस वर्ड को ओपन कर लिया है। ये आपका एमएस वर्ड ओपन हो रहा है दोस्तों। तो एमएस वर्ड के अंदर पिछली क्लास में मैंने आपके लिए रेफरेंस के बारे में बताया था। रेफरेंस के विषय में यानी कि जिस किताब को आप लिख रहे हैं उस किताब के विषय पर, यानी आप कोई भी टॉपिक या कोई भी हेडिंग जो आप लगाते हैं, कंटेंट करते हैं, उस कंटेंट के ज़रिए आप अपनी किताब को तैयार कर सकते हैं। या किस प्रकार से आपको कैप्शन लगाना है या सिटेशन लगाना है, ये सब कुछ मैंने आपको पिछली क्लास में यानी रेफरेंस के बारे में बताया था। तो दोस्तों यहाँ पर आज मैं आपके लिए मेलिंग के बारे में बताऊंगा। मेलिंग वह पार्ट होता है जो कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग में लिए जाने वाला ऑप्शन मेनू बार है। इस एमएस वर्ड के मेलिंग के अंदर कंपनी के अंदर जितने भी वर्कर कार्य करते हैं उन सभी का डेटा यानी इसके अंदर फीड किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करता हूँ मैं अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। तो शुरू करता हूं दोस्तों। आपके लिए सबसे पहले मैं मैटर को टाइप कर लेता हूं। यहां पर मैटर टाइप करने के लिए मेरे पास में कोड है =RAND और अंडर ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज करते हैं और इसके बाद एंटर लगाते हैं। यहां पर आपका ये मैटर आ जाएगा। इसके बाद आपका आता है एनवेलप्स। एनवेलप्स का कार्य होता है दोस्तों कि जब कभी भी किसी भी कंपनी से माल जब हमारा यानी कि दूसरी कंपनी के लिए जाता है या किसी अलग स्थान पर जाता है तो वहाँ पर डिलीवरी एड्रेस लिखना होता है। डिलीवरी एड्रेस का मतलब है कि हमें माल कहाँ पर पहुँचाना है। तो मान के चलिए मैं यहाँ से डाल देता हूँ विलेज गालिबपुर, डिबाई, बुलंदशहर और यहाँ पर आपका डाल दिया पिन कोड। यहाँ पर इस तरीके से यानी कि आपने दे दिया पिन कोड। अब नीचे दे दीजिए मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर यहाँ पर आपका उस कंपनी का होना चाहिए जिस कंपनी के लिए माल भेज रहे हैं आप। इसके बाद में आता है रिटर्न एड्रेस कि जो माल जा रहा है उसका तो आपने एड्रेस दे दिया। अब बाय द वे उस कंपनी ने आपको कुछ माल रिटर्न भी करना है या वो कंपनी माल आपको वापस करती है, डिफेक्टेड हो गया तो किस एड्रेस पे वापस करेगी, उसके लिए रिटर्न एड्रेस है आपका। तो रिटर्न एड्रेस के लिए आप अपना एड्रेस लगा दें। यहाँ पर ये मैंने रिटर्न एड्रेस लगा रहा हूँ दोस्तों। आप भी इस प्रकार से यानी कंपनी के अंदर अपना कार्य जब करते हैं एनवेलप्स के विषय में तो आप इसका लगा सकते हैं प्रयोग। इस प्रकार से आप अपना एड्रेस डाल देंगे, पिन कोड लगा देंगे और इसके बाद में मोबाइल नंबर लगा दीजिए दोस्तों। आप इस प्रकार से जब कोई माल जब हमारा वापस जा रहा है तो उस कंपनी के लिए आप सीधा कॉल करके भी यानी बता सकते हैं कि हमारा माल यानी कि आ चुका है या नहीं आया, वापस जो भेजा आपने वो हमारे को प्राप्त हुआ या नहीं हुआ। यहाँ पर ये आपने दोनों ही एड्रेस लगा दिया और ऐड टू डॉक्यूमेंट में जाएं। डू यू वांट टू सेव चेंज न्यू एड्रेस यानी रिटर्न एड्रेस, क्या आप इस रिटर्न एड्रेस को सेव करना चाहते हैं या नहीं। तो मैं यहाँ पर अपना रिटर्न एड्रेस सेव नहीं रखना चाहता इसलिए मैंने नो कर दिया। जिस जगह आपको माल भेजना है वो आ गया। अब इसका आप सीधा यहाँ पर क्या कहता है ये क्रिएट एंड प्रिंट यानी एनवेलप्स जो आपने क्रिएट किया है पेज को उसे अब प्रिंट करके उस माल पर आप लगा दीजिए जहाँ पर जिस जगह से आपका माल दूसरे स्थान के लिए जा रहा है और आपका माल उस स्थान पर पहुँच जाएगा। इसके बाद में अगला पॉइंट आता है आपका यानी लेबल। लेबल जो कंपनी का पूरा प्रोडक्ट होता है उस प्रोडक्ट पर अपना लेबल लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप और भी टाइप करिए, ग्राम, किलोग्राम, परसेंट, जो भी आपको करना है वो सब कुछ यहाँ पर आप टाइप कर दीजिए और इस पेज को भी प्रिंट आउट कर लीजिए।
और उस लेवल पर लगा देते हैं। मेल मर्ज के अंदर यानी यहाँ पर आपका लेटर रूपी पेज है, ये ईमेल मैसेज करने वाला पेज है आपका, और एनलप्स और डायरेक्टरी एनलप्स और लेवल ये दोनों मैंने आपको बताए हैं। डायरेक्टरी और नॉर्मल पेज आपके सेम होते हैं दोस्तों, परंतु इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ये थोड़ा लंबाई में होता है, नॉर्मल में थोड़ा यानी इक्वल होता है हमारा, जिस पर हम काम करते हैं। इसके बाद में अगला पॉइंट आता है दोस्तों सेलेक्ट रिसिपेंट। सेलेक्ट रिसिपेंट के अंदर आपकी कंपनी के अंदर 100 वर्कर कार्य कर रहे हैं, उन सभी 100 वर्करों का डाटा हम अपने यहाँ पर कैसे फीड करें और एक ही बार में मेल कैसे करें। तो आप यहाँ पर सेलेक्ट रिसिपेंट में गए, सेलेक्ट रिसिपेंट का टाइप न्यू लिस्ट में जाएंगे, यहाँ पर टाइटल नेम है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, कंपनी नेम है, एड्रेस है और एड्रेस 2 है, सिटी है, स्टेट है, जिप कोड है, कंट्री, होम, घर का नंबर, काम करने का नंबर, ईमेल आईडी। अब इसमें से कुछ ऐसे पॉइंट है जिनको आपकी ज़रूरत नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर कस्टम कॉलम पे जाएं। जैसे कि मुझे ईमेल की एड्रेस की ज़रूरत नहीं है, घर के नंबर या कार करने का नंबर, जिन पॉइंटों की आपको आवश्यकता ना हो उनको यहाँ से डिलीट लगा सकते हैं दोस्तों। ओके कर दीजिए और यहाँ पर फर्स्ट यानी टाइटल नेम डाल दीजिए मिस्टर, यहाँ पर डाल दीजिए शिव, कंपनी एड्रेस DCE, कंपनी नेम हो गया, कंपनी एड्रेस DY, सिटी BSR, स्टेट UP, जिप कोड इस तरीके से आप अपना जिप कोड लगा दीजिए, मिस कर दीजिए और इसके बाद कंपनी का नाम डाल दीजिए और यहाँ पर अपना एड्रेस लगा दीजिए, सिटी लगा दीजिए, स्टेट डाल दीजिए, पिन कोड डाल दीजिए। इस प्रकार से आप यहाँ पर यानी टाइप करते जाइए नामों के लिए, जितने भी नाम आपको यहाँ पर टाइप करने हैं वो नाम अपने यहाँ पर टाइप कर दीजिए। कंपनी एड्रेस UP 202393 और इसके बाद कर दीजिए ओके। ओके करने के बाद यहाँ पर फाइल सेव के लिए बोल रहा है, तो मैंने यहाँ पर टाटा नाम की एक फ़ाइल बना दी है। और इसके बाद में अगला पॉइंट आता है एडिट रिसिपेंट लिस्ट। तो यहाँ पर आप यदि अपनी लिस्ट में और भी कुछ ऐड करना चाहते हैं तो डाटा सोर्स पे क्लिक करेंगे, एडिट पे जाएंगे, यहाँ पर आप अपना और भी बदलाव करना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से बढ़ा सकते हो। इसके बाद में अगला पॉइंट आता है आपका ग्रीटिंग और एड्रेस ब्लॉक। ग्रीटिंग माने होता है डियर यानी प्रिय करके संबोधित करना, ब्लॉक माने टू का प्रयोग करना। तो यहाँ पर ग्रीटिंग ले लेते हैं हम, जैसे कि डियर शिव आ रहा है लिखा हुआ। अब मैं यहाँ पर नीचे एंटर लगा देता हूँ दोस्तों। अगला पॉइंट मेरा टाइटल में और फर्स्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट और जिप कोड, इस प्रकार से आपने यहाँ पर इनका प्रयोग कर दिया। और हाईलाइट फील्ड यानी आपको हाईलाइट मर्ज फील्ड करना होगा। हाईलाइट फील्ड मर्ज करने के बाद आपको प्रीव्यू करना होगा। आप देख लेंगे कि मेरा नाम आ रहा है या नहीं आ रहा। अभी तक एक ही आ रहा है। यदि आपको सभी के नाम चाहिए दोस्तों, फिनिश एंड मर्ज एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना होगा और ओके कर देने से आप सभी का डाटा यानी यहाँ पर मौजूद हो जाएगा। शिव का आ गया। अगला पॉइंट आपको कविता का आ गया और नेक्स्ट डाटा आपका योगेश का आ गया। तो दोस्तों ये था आपका मेलिंग के बारे में। तो आप अच्छे से इसका प्रयोग करें, मेलिंग के बारे में जानें और इस वीडियो को पूरा बस देखें। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।